पिछले कुछ महीनों ने हमें एक चीज तो सिखा दी है कि घर में गैस के अलावा भी एक ऑल्टरनेट कुकिंग सिस्टम होना जरूरी है। और वो कुकिंग सिस्टम 2026 में इंडक्शन के अलावा और कोई नहीं हो सकता। अब इंडक्शन कुकटॉप डायरेक्ट गैस प्रोड्यूस नहीं करता, तो इसका हीटिंग सिस्टम डिफरेंट है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम पे काम करता है। सो कॉपर कॉइल्स होती है अंदर, जो बिजली के करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती हैं। और जब आप इंडक्शन कंपैटिबल बर्तन उसके ऊपर रखते हो, तो उसी बर्तन के एरिया में वो हीट जनरेट करता है और उसको हीट करता है। बहुत ही कन्वीनियंट है, डायरेक्ट फ्लेम नहीं होता, सेफ है, और सिर्फ वही बर्तन का एरिया हीट होता है, बाकी जगह हीट नहीं जाती। इंडक्शन कुकटॉप बहुत ही पोर्टेबल होता है, बहुत इजी टू यूज होता है और बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी हीट डिस्ट्रीब्यूट करता है और खाना आपका जल्दी से बनता है। अब इंडक्शन कुकटॉप में सबसे बड़ा कंसर्न सबका ये आता है कि उस पर सिर्फ इंडक्शन कंपैटिबल बर्तन ही लगता है। और आजकल किसी भी घर में सारे के सारे बर्तन इंडक्शन कंपैटिबल नहीं होते। कई बार आपके पास पुराने बर्तन भी पड़े जो आप नॉर्मल डे टू डे गैस में यूज करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप कोई भी बर्तन अपने इंडक्शन पे यूज कर पाएंगे। मेरा नाम है मल्लू। चलिए आपको बताता हूँ बेस्ट इंडक्शन कुकटॉप इन इंडिया अंडर 4000। चलो शुरू करते हैं प्रेस्टीज से। ये 1600 वॉट की पावर के साथ आता है और इसमें 8 प्रीसेट मेन्यू मिलते हैं मुझे। 1.6 यूनिट कंज्यूम करेगा 1 घंटा फुल पावर पे चलने पे भी। प्रेस्टीज का ये एक ISI मार्क मॉडल है और 4 kVA की सर्ज प्रोटेक्शन के साथ आ रहा है। अब सर्ज प्रोटेक्शन मतलब बिजली फ्लक्चुएट होती है आपके यहाँ पे, या बहुत ज्यादा बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, कट ऑफ हो रहा है। सर्ज प्रोटेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है। अब इसमें एक बिल्ट इन टाइमर फंक्शन आता है। तो टाइमर फंक्शन करता क्या है, आपने खाना चढ़ाया, उसमें टाइमर लगा दिया और उस टाइमर के बाद वो ऑटो ऑफ हो जाएगा। इन द मीन टाइम आप अपने आप को किसी और काम में इन्वॉल्व कर सकते हो। अब इसके कंट्रोल पैनल की बात करूं तो सॉफ्ट टच बटन के साथ आता है। 1 ईयर वारंटी मिलती है मुझे इस पे, और 3000 में मैं कहूंगा एक अच्छी फिट एंड फिनिश मिलती है मुझे। अगर मैं पैसे के हिसाब से कंपेयर करूंगा, दिस इज अ गुड बाय। नेक्स्ट मैंने अपनी लिस्ट में लिया हैवेल्स का Evo PB16। ये 1600 वॉट की पावर के साथ आता है। हैवेल्स के इस मॉडल में 6 kVA का सर्ज प्रोटेक्शन मिलता है, जो मॉव और टीवीएस के कॉम्बिनेशन से अचीव होता है। मॉव और टीवीएस एक सिंक में काम करते हैं और इनका काम है कि इलेक्ट्रिकल सर्ज को एब्जॉर्ब करना और आपके इलेक्ट्रॉनिक की लाइफ को बेटर करना। अब इसमें 6 प्रीसेट मोड मिलते हैं, डिजिटल डिस्प्ले मिलता है और हाई स्ट्रेंथ मुझे ग्लास मिलता है, तो मेरा टूटने का भी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट खत्म। 3 साल की वारंटी मिलती है मुझे इसकी कॉइल पे। 1 ईयर की वारंटी है कॉम्प्रिहेंसिव। 4000 में दिस इज अ वेरी वेरी हाई क्वालिटी बाय। अब हैवेल्स के इसी ईवो मॉडल के 2 वेरिएंट और आते हैं। एक PB14 आता है जो 1400 वॉट के साथ आता है, फिर PB12 आता है जो 1200 वॉट के साथ आता है। अगर आपकी हेवी कुकिंग है और आप दिन में 3-4 बार डिशेस बनाते हैं उस पे, तो 1600-1400 से नीचे नहीं जाना। अगर आप रेयरली यूज करते हैं चाय के लिए, चावल बनाने के लिए, हल्के के लिए, तो 1200 वॉट इज गुड इनफ बाय, और वो आपको कॉस्ट भी कम करेगा। ये हैवेल्स का 1600 वॉट का 1.6 यूनिट कंज्यूम करता है 1 घंटे में, और 1400 वॉट का कंज्यूम करेगा 1.4 यूनिट्स, और यही 1200 वॉट का 1.2 यूनिट्स। वारंटी और क्वालिटी इन तीनों मॉडल की सेम है एंड दे गुड बाइज। नेक्स्ट मैंने लिया है फिलिप्स का वीवा। ये 2100 वॉट्स के साथ आता है। 5 प्रीसेट मेन्यू मिलते हैं और सॉफ्ट टच बटन मिलते हैं मुझे इसमें। अब ये 2100 वॉट का है, तो आपकी कुकिंग बहुत फास्ट होने वाली है इस पे। प्लस इसमें भी मुझे हाई क्वालिटी वोल्टेज सर्ज प्रोटेक्शन मिलता है। अब फिलिप्स वीवा 2100 वॉट का है, तो 2.1 यूनिट्स कंज्यूम करेगा 1 घंटे में। और अगर मैं फिलिप्स के इस मॉडल की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं ना, तो टॉप ऑफ द लाइन बिल्ड क्वालिटी है, आपको देखते ही पसंद आ जाएगा। 4200 रुपीज का लिस्टेड है ये। 1 ईयर की इसमें मुझे वारंटी मिलती है और बहुत ही रिलायबल बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है ये, एंड इट्स अ गुड बाय। नेक्स्ट मैंने पिजन का लिया है। क्रूज मॉडल है, ये 1800 वॉट्स के साथ आता है और सिर्फ 2300 रुपीज में मिलता है। पिजन का ये 1800 वॉट का है, तो 1 घंटा चलने पे ये सिर्फ 1.8 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी और फिलिप्स की बिल्ड क्वालिटी एक बराबर है। जब पैसे बराबर नहीं है तो बिल्ड क्वालिटी बराबर कैसे हो जाएगी। लेकिन अगर आपका बजट टाइट है और आप एक सस्ता बढ़िया टिकाऊ मॉडल देख रहे हैं, तो ये इज गुड बाय, ये अच्छा मॉडल है।
इसमें भी मुझे सर्च प्रोटेक्शन मिलता है, 7 प्रीसेट मेन्यू मिलते हैं, टाइमर मिलता है, एलईडी डिस्प्ले मिलता है और 1 ईयर की वारंटी है। देखो मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी को, जैसे मैंने पहले बताया, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बेस्ट है, बट जिस बजट की मैं बात कर रहा हूं ना, 2200-2300 रुपए में, अब बाकियों से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उनमें से ये बहुत अच्छी बाय रहेगी आपके लिए। वीडियो एंड करने से पहले दो बढ़िया टिप बताता हूं आपको। पहली, 8-9 हजार का एक कुकटॉप लेने की बजाय मैं 3-3 हजार के दो लूंगा, तो मेरे बैकअप का भी ना बैकअप रहेगा और मेरे पास ऑलवेज एक ऑप्शन अवेलेबल रहेगी वर्स्ट केस सिनेरियो में भी। सेकंड, एक 500-700 रुपए का एक मैग्नेटिक अडेप्टर आता है कुकटॉप के लिए, स्पेशली इंडक्शन के लिए। जब वो रख देते हैं आप, उसके ऊपर कोई भी आप बर्तन रखिए, जरूरी नहीं है कि वो आपका इंडक्शन फ्रेंडली हो, आप कुछ भी बर्तन रख के कुक कर पाएंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और हाँ, अभी गैस का इशू खत्म हुआ नहीं है, तो अगर आपने नहीं लिए तो प्लीज बाय दिस, क्योंकि बाद में यही आपको 8-8, 10-10 हजार के मिलते हैं। इंडक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन खुला है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।